तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे ना कि अपडेट के बाद आखिर आपको करना क्या है, क्या काम कर रहा है, ये सारा चीज़ एग्जैक्टली मैं बात करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था ना कि कैसे गूगल ने अफिलिएट के साइट के ऊपर बहुत सारा एक्शन लिया है और गूगल में मैंने खुद देखा है कि कोई भी माइक्रोनिश ब्लॉग नहीं दिखाई दे रहा है अफिलिएट के ऊपर। और मैंने खुद कम से कम 10 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट ब्लॉगर जो हमारे फ्रेंड हैं उनसे भी बात किया था, उसी के बेस पे वो वीडियो बनाया था, तो वो जाके देख लेना। उसमें मुझे बहुत लोग के कमेंट आए थे ना कि भैया फिर करें क्या, क्या ब्लॉगिंग डेड हो गया है या ब्लॉगिंग में क्या कर सकते हैं जो काम कर रहा है और आगे का प्लान, आगे का रोड मैप कैसा रहेगा, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि पता है कि आप लोग को अफिलिएट जो बोला ना मैंने कि अफिलिएट की कोई साइट दिख नहीं रही है, तो उसका पोजीशन क्या था, मतलब वो रैंकिंग या कंट्री क्या चेक कर रहा था, यूएस वाले कंट्री चेक कर रहा था। ठीक है, उसके बाद बहुत लोग बोलेंगे क्या इंडिया में हम अफिलिएट ब्लॉग कर सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, इंडिया में भी आपको नहीं करना है, क्योंकि इंडिया में भी रिसर्च किया जा चुका है। इंडिया में भी बहुत सारी अफिलिएट साइट सर्च इंजन में नहीं दिखाई दे रही हैं, बड़े बड़े न्यूज़ साइट ये सारी चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये तो पिछले वीडियो में हो गया, लेकिन इसके बाद जो ब्लॉगर हैं वो क्या कर सकते हैं वो पूरा बात करेंगे। तो वो जो बात करेंगे ना वो हम बात करेंगे, पहले इंडिया में भी बात कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद यूएसए वाला भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इंडिया से ही शुरू करते हैं। ठीक है, कि इंडिया में कैसे काम करना है, कौन से लैंग्वेज पे काम करना है और कौन सी चीज़ें वर्क कर रही हो, उस पर अब हम बात कर लेते हैं कि उस पर कहाँ कहाँ आपको काम करना है, कैसे। टेलीग्राम ग्रुप में मैं बार बार अपडेट देते रहता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उसमें मैंने अपडेट दिया था कि हिंदी की साइटों पे उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है और बहुत ऐसे हिंदी की साइट्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि हिंदी वाले साइट के ट्रैफिक इंक्रीज हुए हैं, बहुत ऐसे साइट है। इसका मतलब क्या कि अपडेट के बाद भी आप हिंदी के ब्लॉग बना सकते हैं, हिंदी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन देखो अपडेट आज आया है, आगे ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं आएगा। मान लो 2024 चल रहा है, 24 में भी अपडेट और आएंगे, 25 में आएगा, 26 में, हर साल आएगा। तो क्या पता एक ऐसा दिन आए कि फिर हिंदी वाले ब्लॉग को भी गूगल उड़ा सकता है। ठीक है, तो ये हमें कंसिडरेशन में रखना है कि आगे फ्यूचर कोर्स के ध्यान रखते, फ्यूचर को केयर में रखते हुए कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं और कैसे हम चीज़ों पे काम कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर का ध्यान रखना है। तो अभी तक जो लर्निंग मिला है ना हमें, या पीछे जितने भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, वो सारा मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कि आपको मतलब अपडेट कोई भी है उसके बाद आपको क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको फोकस करना है लॉन्ग टर्म पे। ठीक है, ऐसे कोई भी शॉर्ट टर्म वाले काम नहीं करना है जहाँ की मतलब 6 महीना 5 महीना काम किया और छोड़ दिया और वहाँ से इनकम सोच के चलना है। नहीं, आपको एक लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलना है कि मेरे को क्या करना है कि एक ब्रांड बनाना है, एक ब्रांडेबल कोई साइट या ब्लॉग बनाना है, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। और आपको क्या ये लर्निंग लेके चलना है कि ब्लॉग को ना ऐसे कुछ भी रद्दी चीज़ लेके मत समझो, इसको एक बिजनेस के तौर पे समझो। ठीक है, तो जैसे ही बिजनेस तौर पे समझते हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगता है। और इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में लगेगा, इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा, एक तो आपका टाइम लगेगा, ठीक है, दूसरा आपका पैसा भी लग सकता है, मीन्स कि आपको अच्छे कंटेंट करवाना होगा, बैकलिंग करवाना होगा, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आप ब्लॉग को ना लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करोगे, लॉन्ग टर्म सोच के साथ काम करोगे, तभी आगे 3 साल 4 साल आप सर्वाइव कर सकते हो एक ब्रांड बना के। अभी भी हिंदी में बहुत ब्रांड वाले ऐसे साइट हैं, यूट्यूबर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो यूट्यूब वाले चलाते, नहीं, पुराने जो भी ब्रांडेबल साइट है वो आज भी दिख रहे हैं, वो आज भी इनकम कर रहे हैं। तो ये आपको एक लर्निंग के तौर पे लेके चलना है कि लॉन्ग टर्म विजन लेके कहीं भी काम करोगे ना, आपको शॉर्ट टर्म में ये नहीं देखना है कि रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक प्लान बनाओ कि कैसे ब्रांड वाले साइट आप बना सकते हो और कैसे ये करना है। बहुत लोग को नहीं पता होगा कि क्या प्लान है ब्रांड साइट का, तो उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो ला दूंगा कि ब्रांडेबल साइट कैसे बनाए, ब्रांडेबल
ब्लॉग कैसे बनाएं। देखो ऐसे चीज़ें हम बात करते हैं ना जहाँ पे हम ब्रांड बना चुके होते हैं, वही चीज़ें मान लो कि मैंने कुछ किया होगा ब्रांडेबल, तभी आपको बताने जाऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं बताऊँगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो नीचे कमेंट करके बता देना कि लॉन्ग टर्म में ब्लॉगिंग को बिजनेस के तौर पर कैसे एक ब्रांड के तौर पर स्टेबलाइज करें और उससे कंसिस्टेंट इनकम ले सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। तो देखो हिंदी का एक कंसर्न क्या है, कंसर्न भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा अच्छा चीज़ है कि हाँ ठीक है, कंसर्न ये है कि आपका इनकम कम होता है। ठीक है, क्यों इनकम कम होता है? क्योंकि देखो इंडिया में परचेसिंग पावर थोड़ा कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ हमारा कंट्री है तो नहीं हम ग्रेट है, नहीं, कुछ चीज़ों में हम पीछे भी हैं। हमारा इनकम पर कैपिटा इनकम कम है, परचेसिंग पावर कम है, जिसके वजह से एड्स जो हमारे साइट पे या ब्लॉग पे दिखते हैं उनका पावर कम होता है। ठीक है, मीन्स कि स्पेंडिंग उसका कम होता है, जिससे सीपीसी हमें कम मिलता है। ठीक है, जिसके वजह से हमारा ओवरऑल इनकम क्या होता है वो कम होता है। तो यहाँ पे हमें किस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा? हिंदी अगर काम करते हो तो जितना ज़्यादा ट्रैफिक लेके आओगे उतना ज़्यादा आपका इनकम होगा। ठीक है, तो ये देखो ये ऐसा नहीं है कि एक ही महीना में 1 मिलियन 5 मिलियन ट्रैफिक लेके आओ और अगले 2 साल तक बैठे रहो, ऐसा नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी ग्रो करना है कंसिस्टेंट के साथ। मतलब आज एक महीना में 50,000 आया तो अगले में ऐसे 75 ऐसे कर करके आगे बढ़ते जाओ। ऐसे डिक्लाइन नहीं होना कि एक ही बार एकदम एक महीना में बहुत ज़्यादा आ गया उसके बाद सुस्त बैठे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो ये कब होगा? जब आप ब्लॉगिंग को बिजनेस के तौर पे कंसीडर करोगे और ब्लॉगिंग को एक ब्रांड बनाने के तौर पे करोगे, तभी जाके होगा। और ब्रांड आपको किसी भी नीश में बनाना है। ब्रांड बनाने के लिए आपको एक नीश पिक करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें आप मतलब मास्टर बनो या मास्टर थोड़ा इंटरेस्ट हो उसी में। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा मैं बात करूँगा, आगे चल के एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे ब्रांड के तौर पे ब्लॉगिंग को ले सकते हो और कैसा अपने ब्रांड बना सकते हो। बाकी हिंदी निशेस में देखो बहुत सारे निशेस है, ऐसा नहीं है कि एक ही पिक कर लो और शुरू हो जाओ। अब जैसे देखो हिंदी में माइक्रो नीश में काम नहीं करना होता है। ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि माइक्रो नीश में काम नहीं करना होता है। क्यों नहीं काम करना होता है? क्योंकि माइक्रो नीश में काम करोगे तो ट्रैफिक का स्कोप लिमिटेड रहेगा। और ब्लॉगिंग में मान लो 1 लाख ट्रैफिक लाते हो ना इंडिया से, तो आपका इनकम मतलब 50 से 100 या मैक्स टू मैक्स $150 के रेंज में ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको माइंड में पता होना चाहिए। तो माइक्रो नीश बिल्कुल ही मना है, तो आपको नीश में काम करना है। तो नीश कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, वो बता देता हूँ। अब जैसे कि ऑलरेडी मैंने वीडियो भी किया है हिंदी नीशेस में। टेक हो गया, ठीक है, टेक में कंप्यूटर भी हो गया, कंप्यूटर एजुकेशन हो गया, जिसमें आप एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ये सारे कवर कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ होती है, पावर पॉइंट, ये सब, तो आपको वो सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस में हो जाता है। मान लो फाइनेंस एक नीश पकड़ लो, लेट सपोज, तो इसमें बहुत चीज़ हो जाता है। लोन हो जाता है, होम लोन हो जाता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट पकड़ लोगे तो इसमें ट्रेडिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ऐसे आपको पकड़ना है। और अगर आपको एजुकेशन में पकड़ना है तो एजुकेशन में ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको क्या बोल रहे हैं कि जॉब वगैरह, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैथ से रिलेटेड आप कुछ चीज़ें कवर कर सकते हो और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आप कुछ चीज़ें कवर कर सकते हो। ये ऐसे नीशेस के कीवर्ड कैसे फाइंड करने हैं वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है हिंदी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, वो जाके देख लो। या सिंपली ना पता है आपको क्या करना है, किसी भी कीवर्ड रिसर्च या फ्री कीवर्ड जनरेटर में आपको ये चीज़ें डालना है, कैसे, क्यों, क्या, ये सारी चीज़ें सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारे नीशेस मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चीज़ों पे काम करना है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल जनरेटर में देख लेते हैं। मान लो कैसे कर लो। और हिंदी कहाँ चलता है? इंडिया में चलता है। सीधे इंडिया में यहाँ सर्च करो और फाइंड कीवर्ड्स करो। ठीक है, अब जैसे देखो ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, एक ये कीवर्ड है, सीधे आप यहाँ सर्च करो तो देखो ये मैंने पहले खोल के रखा है। ठीक है, अब देखो ये पूरा ब्लॉग ऑनलाइन मनी मेकिंग के ऊपर है, तो यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो। मनी मेकिंग का भी एक कीवर्ड मतलब एक निश चूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ कीवर्ड मिलेंगे जो कि एक टाइप से चूज़ कर सकते हो निश के। देखो परसेंटेज कैसे निकालें, इंग्लिश कैसे सीखे, तो इंग्लिश बोलने सीखने के ऊपर भी एक बना सकते हो, ग्रामर के ऊपर पूरा ब्लॉग बना सकते हो।
ठीक है। ट्रेडिंग के ऊपर ब्लॉग बना सकते हो। मान लो VI का नंबर कैसे निकालें, तो सेम ऐसे एयरटेल भी होता होगा, जियो भी होता होगा, एक टेलीकॉम के ऊपर पूरा ब्लॉग बना सकते हो। तो पूरा आपको ऐसे ही देखना है, ठीक है। इंस्टाग्राम का है ये, तो टेक के अंदर बहुत सारे निशेस आप निकाल सकते हो, बना सकते हो। ATM वगैरह आप फाइनेंस में कवर कर सकते हो। बर्थडे के ऊपर या विशेष के ऊपर ब्लॉग बना सकते हो। ट्रैफिक तो आएगा भर भर के, लेकिन इनकम थोड़ा सा वहीं ध्यान रखना कि आपको $100 $200 के रेंज में ही होगा। उससे ज़्यादा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ चाहिए, ठीक है। बाकी ब्रांड में सारे निशेस काम नहीं आते, कुछ कुछ पार्टिकुलर निश में ही आप ब्रांड बना सकते हो। तो यही सब हिंदी कीवर्ड आप सर्च कर लो, उसके बाद ऐसे बनाओ। अब देखो ऐसे निशेस पे काम करो ना कि जहाँ पे आपको थोड़ा नॉलेज हो। ऐसे बिना नॉलेज के कुछ भी उठा के कॉपी पेस्ट के चक्कर में आपको काम अब तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। और जहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ रहा हो, लाइक कि आप 1 साल 2 साल आप लगातार काम कर सकते हो, तभी एक ब्रांड बनाओ, ठीक है। और उसके बाद आपको और चीज़ों में स्कोप फाइंड करने का मन करे, लाइक यूट्यूब में उसको काम कर सकते हो, इंस्टा में रील वगैरह कर सकते हो, तभी आपको आगे लॉन्ग टर्म में ऐसे सरवाइव कर सकते हो और कर पाओगे। तो यही सिर्फ चीज़ है कि हिंदी में अभी काम कर सकते हो। बाकी अफिलिएट बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद अपडेट के बाद हिंदी के अलावा देखो माइक्रोनिश चल रहा है। अभी एक शॉर्ट ओवरव्यू बता देता हूँ। माइक्रोनिश US वगैरह या कहीं दूसरे कंट्री वाला जो चल रहा है, ये भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन है, इंग्लिश वाले हो गया। और बहुत लोग बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज, तो रीजनल भी बहुत मस्त चल रहा है अभी, ठीक है। लाइक मान लो उड़िया हो गया, बंगाली हो गया, वो अपना देख लेना कि एडसेंस अप्रूवल है कि नहीं। तो ये भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें मल्टी नीच करना है, एक नीच नहीं पकड़ के रखना है, ठीक है। क्योंकि इसमें लिमिटेड ऑडियंस है, तो आप सारा ज्ञान दो। जैसे टेक में हो गया तो टेक का पूरा कवर कर लो, फाइनेंस हो गया उसका पूरा कवर कर लो, और अपने रीजनल में ही एक नाम बनाओ अपने ब्लॉग का, ठीक है। तो देखो ब्लॉग को एज ए ब्रांड स्टेबलाइज करोगे तभी आप आगे आप जाकर टिक पाओगे, नहीं तो कोई पता नहीं है गूगल का कब कैसा अपडेट आ जाए, क्या हो जाए, ऐसा कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो एक ब्रांड बना के काम करोगे तभी अच्छे से आप सरवाइव कर पाओगे। बाकी ब्रांड ब्लॉग बनाने का पूरा रोड मैप या अपडेट के बाद पूरा रोड मैप क्या है वो बता दूंगा। उसके बाद देखो माइक्रोनिश हो गया, रीजनल हो गया, हिंदी हो गया। उसके बाद आजकल सोशल ब्लॉग बहुत चल रहे हैं। सोशल ब्लॉग मैंने ऐसे ही नाम दे दिया है। सोशल ब्लॉग का मतलब ब्लॉग बना लो और ट्रैफिक कहाँ से लाओ, सोशल मीडिया से लाओ, ठीक है। लाइक इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, या यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया, वहाँ से ट्रैफिक ला के भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो और अपना ब्रांड भी बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको जेन्युइन चीज़ें करना होगा। तो ये सोशल ब्लॉग के ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा और एक ब्रांड के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपको पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। मेरा पूरा मेन फोकस यही है ना कि अपडेट के बाद आदमी क्या वर्क कर रहा है, जिस पे काम करके पैसा कमा सकता है या चीज़ों को सीख सकता है, समझ सकता है। ऐसे चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं कवर करूँगा जिसमें मैं बोल दूँ कि हाँ आप अपने लेवल पे टेस्ट कर लो, दिस कर लो, डैट कर लो और टाइम वेस्ट कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो देखो आज के वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहता हूँ कि अपडेट के बाद हिंदी चल रहा है, रीजनल चल रहा है, माइक्रोनिश चल रहा है, ब्रांड ब्लॉग पे अगर आप काम करोगे वो चलेगा, उसके बाद सोशल ब्लॉग पे काम करोगे वो चलेगा। लेकिन इन सब पे कैसे काम करना है आगे मैं 1 बाय 1 वो ये वीडियो बहुत जल्दी ही बना दूंगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। बाकी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।